नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी बयान आ रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो दिल्ली में प्रयास हो रहे हैं, दिल्ली में बिहार को लेकर के जो राजनीति बना है, जिस तरह का योजना बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार की योजना से ज़्यादा मारक और घातक हो। कारण कि जिस तरह से बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का एक्ट करेगी, तेजस्वी यादव का क्या होगा, इन सारी बातों को लेकर के उधेड़ बुन की राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब चर्चा का बाजार गर्म है। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अगर बनेंगे तो किसके थ्रू बनेंगे, कौन बनाएगा उनको मुख्यमंत्री, कहाँ से आंकड़ों का जुगाड़ होगा। एक विधायक और कम हो गए, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भी तेजस्वी यादव को उतने ही लोगों की ज़रूरत है जितना आज से 10 दिन पहले थी। तो इन आंकड़ों का जुगाड़ कैसे होगा, दिल्ली में कौन सी योजना बन रही है, कौन कौन मिल करके तेजस्वी यादव के लिए आंकड़ों का जुगाड़ कर रहा है, ये सबसे अहम बात है। और इन बातों में कहीं ना कहीं कई ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार उनके साथ रहें और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना है, जिनमें कई ऐसे नेता हैं। एक तो कांग्रेस चाहती है, वाम दल यही चाहते हैं, मुकेश सहनी सबसे बड़ी मुद्दा है जो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है और उसके लिए जिसकी भी ज़रूरत है वो उसके पास तक पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद के पास गए, खबरें आपने देखी होगी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि क्या तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए, नीतीश कुमार को झटका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी आगे आएगी। ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं, क्योंकि बिना भारतीय जनता पार्टी के पहल के आंकड़ों का जुगाड़ होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि अभी किसी भी तरह का एक्शन लेना या दूसरे खेमे में जाना घातक हो सकता है। जिस तरह का संबंध आप जानते हैं कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी में है, राजनीतिक रूप से दो छोटे छोटे लोग मिल करके कोशिश कर रहे थे कि हम मजबूत रहें, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी का एक एक्शन हुआ और उसमें दोनों की दोस्ती में कमज़ोर पड़ गए मुकेश सहनी। ये बातें बहुत पहले से कही जा रही थी, 2020 के चुनाव के समय से ही, कि यही मौका है राजनीति में स्विच करने का। लेकिन दोनों ने आस्था जताते हुए दोनों मजबूती के साथ एनडीए में बने रहे। अगर उस समय ये एक्शन हो गया रहता तो स्थितियां बदल सकती थी। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में आप इतना जरूर सोच लीजिए, कई मौके आए थे। जानकार बताते हैं कि जिस समय 2 सीटों के कुशेश्वर स्थान और तारापुर के चुनाव हो रहे थे, उस समय इनके पास मौका था स्विच करने का। अगर स्विच कर गए होते तो आज सरकार तेजस्वी यादव की होती। लेकिन तब दोनों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ इस तरह का एक्ट कर सकती है, जबकि इतिहास बताते हैं जानकार कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों का, जिनके साथ वो गठबंधन में रही है, उनके साथ आगे चल करके व्यवहार अच्छा नहीं किया। लेकिन उदाहरण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा बैकफुट पर रही है और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रहने के लिए हर तरह का एक्ट की है। तो फिर आंकड़ों का जुगाड़ कर कौन रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंकड़ों के जुगाड़ में आरसीपी का नाम सबसे ऊपर रखा जा रहा है। आरसीपी सिंह भले ही चुप हैं, लेकिन वक्त आने पर वो एक गेम कर सकते हैं। खाली उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ अंतिम समय तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। जब तक नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार के साथ बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश कुमार का साथ छूटना, नीतीश कुमार के अगर नहीं है तो बिहार की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं रहेगी। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसमें नीतीश कुमार से संबंध विच्छेद ही करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन है।
और उस ऑप्शन के तहत नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव को हल्का सा इशारे की जरूरत है और सहारे की जरूरत है। ये सहारा भारतीय जनता पार्टी यदि बनती है तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि बिहार में बहुत कुछ बदल जाएगा और आंकड़ों के जुगाड़ में लगे मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और अन्य नेताओं का कहीं ना कहीं बाँछें खिल जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे माहौल में नीतीश कुमार को ख़त्म करने के लिए ऐसा अगर करती है तो आगे की राजनीति जो कि लगातार कही जा रही है कि 2024 में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है। 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देगी, क्योंकि आगे 2025 का रिस्क भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती है। इसके पीछे की कई राजनीति बताई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो मामला आरएसएस से पीएफआई का तुलना करना हो या अन्य जो मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं, अग्निवीर में जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरा गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है उसको देख करके लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के साथ साथ जो उसका वोट बैंक है उसे अपने पास रखने के लिए और उसे साधने के लिए जो प्लानिंग बनाई है। जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि बूथ लेवल पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे और लोगों को अपने पक्ष में, अपने पाले में रखने के लिए, बनाए रहने के लिए प्रयास करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में कभी भी राजनीतिक चीज़ें बदल सकती हैं और तेजस्वी यादव के लिए जो आंकड़ों का जुगाड़ है वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर होना शुरू हो गया है। कभी भी आपको देखने को मिल सकता है एक बड़ा परिवर्तन। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार को लेकर के दिल्ली में बड़ी रणनीति और राजनीति हो रही है, जिसका असर क्या होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार इस देश का राजनीतिक दिल कहा जाता है। जो धड़कता है तो पूरा देश धड़कता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।